नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। होली के त्यौहार में बुआ के यहां आया था युवक, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जिले के थाना राधानगर के झाऊपुर का मामला। सहारनपुर में डीसीएम से कुचलने से मासूम की मौत। ग्रामीणों ने ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा। थाना जनकपुरी क्षेत्र के गांव जमालपुर की घटना। कानपुर में पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों के साथ मिलकर जमकर मनाई है होली। रिजर्व पुलिस लाइन से ढोल की थाप पर हुई होली की शुरुआत। गोंडा में नगर कोतवाली पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनौर में होमगार्ड का नहर किनारे पेड़ से लटका मिला शव। गृह क्लेश के चलते होमगार्ड ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। थाना नागल क्षेत्र के गांव शाहजादपुर का है मामला। रुद्रप्रयाग के जावड़ी बाईपास पर रेलवे टनल में मजदूर की मौत। मेगा कंपनी में कार्यरत था मजदूर। स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से हत्या। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। हरदोई में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने की है हत्या। आरोपी युवक की पुलिस से हुई है मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी युवक सीएचसी अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज जारी है। ललितपुर जिला कारागार में बंदी ने किया है जहरीला पदार्थ का सेवन। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। बंदी ने जेल प्रशासन पर लगाया था अवैध रुपयों की वसूली का। शाहजहांपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 1 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। अमेठी में कल होली के हुड़दंग में हुई मौत के मामले में आया नया मोड़। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। शव को दुर्गापुर रोड पर रखकर जाम लगा दिया। फतेहपुर में बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने बच्चे को कुचला। हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत। रोड के किनारे खेल रहा था मासूम बच्चा। चालक मौके से फरार। ग्रामीणों ने बस में किया पथराव। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में पेड़ के फंदे से लटका मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में एसपी सहित पुलिस कर्मियों ने खेली है होली। कार्यक्रम में डीजे पर पुलिस कर्मियों ने जमकर किया डांस। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। मिर्जापुर में मारपीट और लाइसेंसी शस्त्र से हवाई फायरिंग करने वाले अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने फायरिंग की घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल भी बरामद की। संत कबीर नगर के सदर विधानसभा के विधायक ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बस्ती मंडल के मंडलायुक्त डीआईजी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार। हादसे में कार सवार 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। एक गंभीर रूप से घायल। बरेली में होली पर डीजे बजाने को लेकर जमकर हुआ विवाद। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुआ विवाद। दबंगों ने घर में घुसकर अवैध तमंचे से फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बाराबंकी में नशे में धुत सिपाही ने बुजुर्ग को कार से मारी टक्कर। जमकर किया हंगामा। बुजुर्ग की हालत नाजुक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी के मऊरानीपुर सुरभि गौशाला के संचालक ने स्वदेशी अपनाने और आधुनिकता से दूर रहने के लिए उठाया कदम। कोल्हू लगाकर शुद्ध तेल निकालने की अपील की। खुद की जमीन पर लगाए 3 कोल्हू। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और यह बड़ी खबर लखनऊ से है। जल्द होगा निकाय चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। तैयार की गई है रिपोर्ट, सीएम को सौंपी गई है और आयोग ने समय से पहले यह अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है। तो निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की है यह रिपोर्ट। तो यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और जो खबर सामने आ रही है, निकाय चुनाव को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान हो सकता है। आयोग की जो रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है। बाकायदा सीएम को ये सौंप दी गई है। निकाय चुनाव की जो रिपोर्ट है और निकाय पिछड़ा वर्ग आयोग की ये रिपोर्ट है जो मुख्यमंत्री को सौंपी गई है और जल्द ही बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है,
और वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 2024 की तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बूथ को मजबूत करके चुनाव जीतने की पुरानी रणनीति पर जहां पार्टी फोकस करना चाहती है, तो वहीं नगर निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में भी सक्रियता देखने को मिल रही है। बूथ को मजबूत करने के लिए यूपी बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम 23 फरवरी को यह हुआ है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का मंत्र दिया गया। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की यात्रा पर वो निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात देने और निकाय चुनाव की तैयारियों को जांचने के लिए अखिलेश यात्रा पर निकलने वाले हैं। और वहीं अतीक अहमद के एनकाउंटर वाले बयान पर सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने निशाना साधा है। साथ ही अमीक ने जातिगत कार्ड खेलते हुए यह कहा कि सरकार कितना एनकाउंटर करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एनकाउंटर भी ब्राह्मण, बैकवर्ड और मुसलमानों का सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स है। दिन दहाड़े रोज लूट, हत्या, अपहरण की घटनाएं जो है अखबारों से भरी हुई हैं। और एनसीआरबी का जो हमारा आंकड़ा है वो बताता है कि हर 6 घंटे पर उत्तर प्रदेश में एक हत्या हो रही है। तो हम पूछना चाहते हैं, ये जो बड़बोले पूर्व सांसद और जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, कि आखिर हर 6 घंटे पे जो हत्या हो रही है कितने इनकाउंटर करेंगे। और इनकाउंटर के जो आपके आंकड़े हैं, अगर आपको पूरे प्रदेश में इनकाउंटर के लिए कोई मिलेगा तो ब्राह्मण मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मणों की कोई आवाज नहीं है। आप गोली मार देंगे, कोई उनके लिए बोलेगा नहीं। आप बैकवर्ड का एनकाउंटर करेंगे, आप मुसलमानों का एनकाउंटर करेंगे। और वहीं शब रात और होली का त्योहार एक साथ पड़ने पर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज ये बना हुआ था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने बखूबी इसको संभाल भी लिया है। इस दौरान चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ती हुई नजर आई है। सभी अधिकारी पूरी रात सड़कों पर नजर आए। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के बाद आज पुलिस रंग में सराबोर नजर आई है। लखनऊ के अफसरों ने राहत की सांस लेते हुए जमकर होली खेली। लखनऊ के डीएम ने भी पुलिस अधिकारियों को होली की बधाई दी और जमकर होली खेली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी इस बार शब रात और होली को एक साथ सकुशल संपन्न कराना। एक बड़ी चुनौती से निपटने के बाद आज पुलिस इस होली के जश्न में नजर आ रही है। रंगों से सराबोर है। हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर पीयूष मोटिया सर हैं। सर, बड़ी चुनौती थी इस बार, और होली की पहले तो मुबारकबाद आपको, लेकिन बड़ी चुनौती थी इस बार क्योंकि शब रात और होली एक साथ पड़ी। रात में पुलिस मुस्तैद रही, अब पुलिस अपने जश्न नजर आ रही है। देखिए, कल सारे शहर में, जिले में होली मनाई जा रही थी। पुलिसकर्मी भी अपने अपने ड्यूटी स्थलों पर तैनात थे। बड़े अच्छे से सभी ने अपनी ड्यूटी को प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी होली के अगले दिन पुलिस की होली मनाई जाती है। यहाँ पर पुलिस लाइन लखनऊ में मनाई जा रही है और सब बड़े मन के साथ विभिन्न थानों में भी इस समय होली मना रहे हैं लोग, हमारे थानों के पुलिसकर्मी। और खुशी की बात ये है कि इसमें सारे पत्रकार भी हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। अब मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाला आपका साल बड़ा ही खुशनुमा और अच्छा और सुखद हो। सर, बड़ी चुनौती थी लेकिन इस बार पुलिस के लिए शब रात और होली एक साथ होना, और रात के टाइम पे खासकर जब लोग कब्रिस्तान जाते हैं, और होली जलने की टाइमिंग भी लगभग वही थी, तो बड़ी चुनौती थी। देखिए, हम सभी को विश्वास था कि होली अच्छे से संपन्न होगी, क्योंकि शहर के लोग बड़े परिपक्व हैं, समझदार हैं, और सभी विभिन्न धर्मों के लोगों ने पूरा सहयोग दिया, पत्रकारों ने भी पूरा सहयोग दिया, और पुलिस तो प्रत्येक वर्ष की भांति अपनी ड्यूटी इस वर्ष भी ढंग से निभाई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि शब रात की जो टाइमिंग थी, यानी कि रात में लोग कब्रिस्तान जाते हैं, और उसी समय, क्योंकि इस बार होली 12 बजे के बाद चलनी थी, तो पुलिस के लिए चुनौती जरूर पड़ी थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई सूचना लखनऊ या आसपास के शहरों से सुनने को नहीं आई। यानी कि पुलिस की जो मुस्तैदी थी वो सड़कों पर थी। यही वजह है कि लोग अपने त्योहारों को मना सके, शांति बनी थी प्रदेश के अंदर, और आज पुलिस अपनी होली मना रही है। उनके पूरे पुलिस महकमे को आप देख सकते हैं कि रंग में डूबा
हुआ है, रंगों में शराबोर है। पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और आपको शायद चेहरे पहचानने में नहीं आ रहे होंगे आज, लेकिन ये वो चेहरे हैं जब ये सड़कों पर थे, तब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने अपनी पूरी जो ड्यूटी है वो निभाई। अलग अलग जोन के जो डीसीपी हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे जो इस समय गाना गा रहे हैं, ये कासिम आबदी है, ये डीसीपी हैं लखनऊ के, और इन्होंने बड़ी अपनी जोन में यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई। हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर नीलाब्य चौधरी सर भी हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस के लिए, होली और शबरात एक साथ पड़ा, लखनऊ कमिश्नरेट के लिए भी चुनौती बना था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से लखनऊ के नगरवासियों को, पूरे लखनऊ वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने हम लोग के बहुत साथ दिया। ये त्यौहार सभी सकुशल संपन्न हुए। मेरे तरफ से सबको होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि परंपरा है, एक दिन बाद हम लोग पुलिस वाले आज होली मना रहे, आप लोग भी हम लोग के साथ शामिल है, इस बहुत खुशी की बात है। सबको होली की शुभकामनाएं। देखिए, होली की शुभकामनाएं, और वजह भी है क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी से निभाने के बाद ये गाना सुनिए पहले, कुछ देखिए ये कुछ गा रहे हैं। जाल पाटिया रतिया में जब जब फेरी करवतिया, चुल के यारी चरक जाल पटिया, उठे दर्द मोहे पोरे पोरे यंगिया, देवर हो देवर हो देवर हो दाबाना मोर करिया। देखिए, ये जश्न है होली का। कई अधिकारी और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। कासिम जी हैं यहाँ पर। कासिम जी, हम आपसे बात करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही, चुनौती थी आप लोग के लिए इस बार शबरात और होली एक साथ सकुशल संपन्न कराना। अब होली हो चुकी है, जश्न में डूबे, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त लखनऊ वासियों को अपनी ओर से और जनपद लखनऊ पुलिस की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस बार हमारे लिए ये बहुत प्राइड का इशू है कि इस बार होली जो है सकुशल संपन्न हुई। किसी तरह का कोई शांति व्यवस्था, किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ। एक्सीडेंट अगर आप इस बार देखें तो पिछले साल की तुलना में इस बार एक्सीडेंट्स बहुत कम रहे। उसका प्रमुख कारण ये रहा कि पुलिस लगातार भ्रमणशील थी। स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे हम लोगों ने बैरियर प्लेस कर रखे थे और हम लोग उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे। ब्रेथलाइजर लगा के जगह जगह चेकिंग हो रही थी, जिसके फलस्वरूप इस बार एक्सीडेंट्स में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उसी तरह हर्षोल्लास के साथ दिन प्रतिदिन प्रगति करते रहे, तरक्की करते रहे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पूरा माहौल है लखनऊ का। ये लखनऊ की पुलिस है। बड़ी चुनौतियों से निपटने के बाद आज जश्न में डूबी हुई है, रंगों में सराबोर है। चेहरे भले समझ में ना आ रहे हों, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के बाद आज इस जश्न में नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस तरह की होली हर साल नजर आती है, और इस बार खास इसलिए है क्योंकि कई तरह की चुनौतियां थी पुलिस के लिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक के दुबई, जनता टीवी लखनऊ। विश्व आदि आबादी की गति से चलायमान है, उसी नारी शक्ति के सम्मान में महिला सशक्तिकरण को लेकर सीआरपीएफ की महिला कमांडोज ने बाइक रैली निकाली है, जिनके लिए फतेहाबाद रोड स्थित सेल्फी पॉइंट पर फ्लैगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी इसमें भाग लिया है। इस दौरान आगरा पहुंचकर महिला कमांडोज ने ताज का दीदार किया। आपको बता दें कि यह काफिला दिल्ली से 1800 किलोमीटर का सफर तय करके छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 साल देश की आज़ादी पर पहली बार जो गणतंत्र दिवस की परेड इंडिया गेट पर आयोजित होती है, उसमें सीआरपीएफ ने अपना महिला दस्ता उतारा। ये उनको बधाई। दूसरी खुशी की बात है कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्स की प्लाटून उतरी थी, लेकिन फर्स्ट जेंट्स और लेडीज लगा करके हमारी सीआरपीएफ फर्स्ट आई है उस परेड में। तब ये हुआ कि डेयर डेविल्स की 75 लड़कियां सीआरपीएफ की बाइक एक्सपीडिशन से इंडिया गेट से चल करके जगदलपुर छत्तीसगढ़ तक लगभग 1878 किलोमीटर की यात्रा करेंगी, जिसमें 8 पड़ाव होंगे। मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरी लोकसभा आगरा में आज उनका पड़ाव था और मुझे फ्लैग दिखा करके उनको यहाँ से ग्वालियर के लिए रवाना करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान उन्होंने बहुत अच्छी राइफल ड्रिल दिखाई, अपना जो बैंड पाइप है बैंड, उसका प्रदर्शन किया।
और वे मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर जौल जीबी रोड स्थित चरण मंदिर में उचौली गोट तक आयोजित रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और साहसिक पर्यटन के लिए आयामों को प्रदेश के विभिन्न डेस्टिनेशंस पर स्थापित करने का संदेश भी दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने राफ्ट में बैठकर अन्य प्रतिभागियों के साथ प्रतिभाग भी किया है। ये माँ पूर्णागिरि धाम को जाते समय माँ शारदा का भी तट है और माँ शारदा के तट पर ये बूम से लेकर जहाँ से आज स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है और इसका अनेकों स्थान ऐसे स्पॉट हैं जहाँ से राफ्टिंग शुरू हो रही है। और माँ पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर माह में रिवर राफ्टिंग का नेशनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं जिससे कि लोग श्रद्धालु यहाँ माँ पूर्णागिरि के दर्शन करें और आकर राफ्टिंग का भी यहाँ पर आनंद लें, जिससे निश्चित रूप से लोगों को एक मनोरंजन का अच्छा साधन भी मिलेगा। और भी राजधानी देहरादून में रेशम निदेशालय और भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने सरल कृषि बीमा योजना के तहत रेशम कीट बीमा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि किसानों के हितों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष फोकस है। प्राकृतिक कारणों से किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के प्रयासों के लिए अनेक सार्थक प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर ये किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एशिया की अध्यक्ष व चेयरमैन गिरजा जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से किया है और इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर 4 जिलों को इसमें लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 250 किसानों को इससे जोड़ा गया है और हमने घोषणा की है कि शीघ्र ही इसको हम प्रदेश के जो 12,000 हमारे किसान हैं उनका प्रीमियम हमारी सरकार देगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और ये योजना का शुभारंभ देवभूमि उत्तराखंड से हो रहा है और मुझे पूरा भरोसा है इसके बाद पूरे देश में ये योजना लागू होगी और हमारे रेशम जो कीट पालक हमारे भाई हैं, भाई बहन जो इस पर काम कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। मैं इस योजना के लिए इन अधिकारियों को भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उसके लिए उन्होंने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को चुना, उसका शुभारंभ यहाँ से। और वहीं राजधानी देहरादून में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता कंपनी जंगली पिक्चर्स ने अपनी फिल्म बधाई 2 की शूटिंग और सब्सिडी के लिए सीएम धामी का धन्यवाद उन्होंने किया है। जंगली पिक्चर्स ने सीएम धामी को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट टैग करते हुए यह लिखा है कि सीएम धामी और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। बधाई 2 फिल्म के लिए शूटिंग की अनुमति देने से लेकर सब्सिडी स्वीकृत करने तक उनकी कार्यप्रणाली वास्तव में सराहनीय है। और वही उधम सिंह नगर में रंगों के त्योहार होली की मस्ती उस वक्त मातम में बदल गई जब डीजे पर डांस के दौरान 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हत्या के बाद इंसाफ की मांग करते हुए मृतक के परिजन और आसपास के रहने वाले लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी के बाद बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश देने की बात कर रही है। हल्द्वानी के मुखानी में जाने वाले व्यवसायी की बेटी 22 वर्षीय हर्षिता वर्मा की सड़क हादसे में मौत का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में यह देखा जा सकता है कि अनियंत्रित सफारी कार जो है स्कूटी चालक को जोरदार टक्कर मारती है और स्कूटी जमीन पर गिरते ही दूर तक घसीटती हुई वो नजर आ रही हैं। हादसे में हर्षिता वर्मा की सहेली लवी जोशी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच अभी झूल रही हैं।
और उनका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। हालत उनकी नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कार चालक मूल रूप से पिथौरागढ़ का रहने वाला है, जिसका नाम किरण जोशी है, और वहीं सफारी कार के ऊपर पुलिस लिखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सफारी कार किसी सब इंस्पेक्टर की है, जिसने कुछ महीने पहले ही उसको किसी ऑटो डीलर को बेच दिया था। दो लड़कियां एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में जा रही थी रूपनगर से, और उसकी दोस्त आई थी, उसे घर छोड़ने जा रही थी। तो इसमें अपोजिट साइड से एक टाटा सफारी रॉन्ग साइड से बहुत तेज़ी से आई और उसको टक्कर मार दी, जिसकी एक युवती जो है उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी, हर्षदा नाम की, और दूसरी एडमिट है, वो भी बहुत गंभीर रूप से घायल है। तो इसमें गाड़ी का नंबर चश्मदीद गवाह ने भी देख लिया था, और प्रकाश में इसमें जो है किरण नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया हुआ है। मूल निवासी ये लोग पिथौरागढ़ के हैं, अब यहीं पे ये लोग रहते हैं। तो अब प्रकाश में नाम आ गया, गिरफ्तारी की उसकी तैयारी की जा रही है। सर, गाड़ी किसी पुलिसकर्मी की है ऐसा बताया जा रहा है? नहीं, जो जांच में और तफ्तीश में आया कि पहले ये गाड़ी किसी पुलिसकर्मी की थी, उसको ब्रोकर ने खरीदा, ब्रोकर ने इसको किरण को दिया था। तो वर्तमान में किरण के कब्जे में थी, समय पर भी ट्रांसफर नहीं हुई है। खबर हरिद्वार के पिरान कलियर शरीफ से है, जहां पर हज हाउस में लड़की के साथ आए युवक को कमरा नहीं मिला, जिसके चलते दबंग युवकों ने वहां सुरक्षा कर्मी पर धारदार हथियार से यह अटैक कर दिया है, जिसमें हज हाउस के सुरक्षा कर्मी इसमें घायल हो गए हैं। वही सुरक्षा कर्मी देर रात सिविल हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। फिलहाल सुरक्षा कर्मी ने आरोपियों के खिलाफ कलियर पुलिस को तहरीर दी है, जिसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जी, मैं जी कमेटी में सुरक्षा गार्ड हूँ, और यहाँ पे 3-4 लड़कियाँ लेके आ रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दी, तो मुझे धमकी दे के और यहाँ पे पीट के चले गए। क्या हमला किया जी, उन पे धारदार वाले हथियार थे, बारी बोरी थी, ऐसे वो थी चक्कू पक्कू से, उनसे हमला किया। जी, बहुत मारा, अगर ये ना बचाते ना मुझे तो बहुत मारते हैं। जी, तहरीर दे दी पुलिस को? जी, तहरीर दे दी। क्या रंजिश थी कोई पुरानी? जी नहीं, मैं दरगाह में गया था ना सर, दरगाह में गया था, वहाँ पे बैठा था, उस पर चप्पल रखे। मैंने कहा जी चप्पल इधर कर लो, जिसने चप्पल नहीं करी तो मुझे गाली गुली देने लगा। मैं वहाँ से आ गया, फिर मुझे देख के यहाँ गया तो परेशान करा उन्होंने, लड़की के साथ में थे, कहने लगा कमरा खोलो ये वे। तो इनमें 5-6 दिन पहली बात थी वो। अब मैं इन दरगाह के पास इनके कोई थोड़ी बोल चाल हुई, ये शाम के टाइम यहाँ पुड़िया पर भी आए। मैंने ना बोला भाई आपस में रंजिश नहीं करा करते, आप भी चले जाओ भाई, तुम भी इधर चले जाओ। तो ये चल तो बड़ी भी इसे जो कह के गए, कहने लगा भाई हम तुझे देखेंगे। अच्छा, फिर रात फिर आए, पहले एक लड़का आया, एक लड़के की वजह से बात मानने की न मना आगे एक तरफ कर दिया। सो फिर 4 लड़के हो रहा है, 4 लड़कों ने आगे सब बात माने, पूछ पड़ती थी नहीं करी। इस लड़के पर बात माने, बारी भी उन पर बारी, मतलब लाठा गोदी वो सब बेल्ट, मतलब फुल बजाई इस लड़के पर बहुत। फिर 5 हो रहा है सर में, 9 लड़के हो गए सर में। लड़के की जान मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से बचाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।